कैश बुक में हमारी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गई थी, है ना। आज हमारा लास्ट जो टॉपिक है कैश बुक का वो है पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक क्या होती है भैया, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, है ना। तो जब बिजनेस में मल्टीपल छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं तो मेन कैशियर का काम कम करने के लिए एक पेटी कैशियर, एक और सब मतलब एक जूनियर ऑफ मेन कैशियर अपॉइंट कर दिया जाता है, जिसका काम रहता है छोटे छोटे पेमेंट्स करना। ठीक है। अब वो जो पेमेंट्स करता है, तो भैया जो छोटा कैशियर है वो क्या करता है, वो खुद की एक कैश बुक बनाता है जिसमें वो ये हिसाब किताब रखता है कि उसने कितना खर्चा किया। तो उसे बोल देते हैं पेटी कैश बुक। क्या बोल देते हैं? पेटी कैश बुक। अब मेन कैशियर क्या करता है ना, वो जो छोटा कैशियर है उसे कुछ अमाउंट ऑफ कैश फिक्स दे देता है, लाइक 5,000 रुपए वीकली दे देता है, तो वीक के स्टार्ट पे ही वो 5,000 दे देता है। पेटी कैशियर क्या करता है, जो भी खर्चे करता है पूरे वीक में उसका हिसाब रखता है, उसके वाउचर्स भी रखता है, और वो वाउचर के साथ जो कैश बुक उसने बनाई जिसे हम बोलेंगे पेटी कैश बुक, वो मेन कैशियर को दे देता है कि भैया अब मेरे 4,500 रुपए खर्चा हो गया, या 4,800 खर्चा हो गया, या 4 खर्चा हो गया, जो भी है। मेन कैशियर उन्हें वेरीफाई करता है और उसे वापस से जितने रुपए उसका खर्चा हुआ वो वापस दे देता है। जैसे 4,000 का खर्चा हुआ तो 4,000 फिर से दे दिए, तो जो पेटी कैशियर है उसके पास वापस क्या हो जाते हैं, 5,000 रुपए हो जाते हैं, एक पहले के बचे हुए और 4,000 और आ गए। फिर वापस ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो जो भी उन्होंने टाइम डिसाइड किया है, मंथली, वीकली, डेली, जो भी है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर से कैश बुक मंगाता है और उसका हिसाब कर देता है ना। और ये जो सिस्टम है इसे बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, पहले हम उसे कुछ डेफिनाइट अमाउंट दे देते हैं, फिर वो खर्चा करता है, फिर जितना वो खर्चा कर देता है उतना अमाउंट उसे वापस दे देते हैं, जिससे उसके पास जितना हम फिक्स्ड अमाउंट है उसके पास हमेशा पीरियड के स्टार्ट पे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, तो मेन कैशियर पेटी कैशियर को कैश देगा, तो मेन कैश बुक में तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी बाय पेटी कैश अकाउंट। यहां पे एक अकाउंट बनेगा दैट इज कॉल्ड एज पेटी कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, मेन कैश बुक में पेमेंट साइड में बाय पेटी कैश, या जर्नल एंट्री अगर आप कर रहे हो तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेटी कैश डेबिट टू कैश। जब पेटी कैशियर खर्चा कर देता है और आपके पास हिसाब लाता है तो मेन कैशियर भी एक और एंट्री करता है, खर्चा हो गया, पेटी कैश 5,000 था, 4,000 का खर्चा कर दिया। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हुए हैं, आप नाम से भी लिख सकते हो, कन्वेंस एक्सपेंस, टी एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, वेजेस, जो भी आपको लगता है वो खर्चे आपने डेबिट कर दिए टू पेटी कैश। खर्चे कहां से हुए, ये कौन कर रहा है, मेन कैशियर, मतलब मेन बुक में हो रही है एंट्री। तो मेन बुक में बस दो ही एंट्री होती है, एक तो कैश, कैश देने की एंट्री, और एक खर्चे की एंट्री। तो खर्चे की एंट्री में फिर कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है, किसे क्रेडिट करना है, पेटी कैश, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू पेटी कैश। तो मेन कैश बुक में पेटी कैश बुक कैशियर को जब एंट्री पेमेंट देंगे, तो कैश मेन बुक में, मतलब मेन बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्या एंट्री करते हैं, पहली एंट्री एग्जाम्पल के लिए जो भी 5,000 ले लेता है, फिर जब पेटी कैशियर हिसाब देगा तो बस सारे खर्चों की एक कंसोलिडेटेड, जैसे कन्वेंस के 10 बार उसने पेमेंट किए तो आप कन्वेंस सभी का टोटल कन्वेंस डेबिट, स्टेशनरी उसने 20 बार खर्चा किया तो हमारे यहां पे तो टोटल आएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 20 का टोटल, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट टू, पेमेंट किससे हुआ है, कैश तो हमने दे दिया था, ये पेमेंट कहां से हुआ, है ना। ऐसे ही कन्वेंस, ये सब हिसाब कौन देगा आपको, पेटी कैशियर, पेटी कैश बुक के थ्रू, या सन्ड्री एक्सपेंसेस जो भी है।
तो पेटी कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। फिर वापस से जब पेटी कैशियर को हम पेमेंट देंगे तो वापस वही पहली वाली एंट्री, पेटी कैश टू कैश। ये साइकिल मेन बुक में चलती रहेगी, दो ही एंट्री होगी। अब पेटी कैश बुक बनती कैसे है, ये फॉर्मेट है पेटी कैश का। कैश बुक में हम जब बनाते थे तो दो साइड होती थी, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जिससे डेबिट मतलब रिसिट और क्रेडिट मींस पेमेंट्स। यहां पे भी दो साइड होगी, बट जो पेमेंट साइड है उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे। पेटी कैशियर क्या करता है, जो मेजर छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके कॉलम्स भी अलग अलग बना देता है। जैसे मेजरली उसको पता है पोस्टेज एंड टेलीग्राम सबसे ज्यादा होते हैं, कन्वेंस होते हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होते हैं, कार्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और बचे हुए छोटे मोटे खर्चे कहाँ आ जाएंगे, मिसलेनियस, और एक टोटल का कॉलम। रिसिट साइड में जो भी पेटी कैशियर के पास पेमेंट कहां से आएगा भैया, पेटी कैशियर के पास ओनली एक ही जगह से पेमेंट आएगा, मेन कैशियर से। तो पेटी कैशियर क्या एंट्री करेगा, कैश, एंट्री तो करेगा ही नहीं, सॉरी, वो उसको तो जर्नल एंट्री करनी नहीं, उसे तो ये पेटी कैश बुक में एंट्री करनी है। तो यहां पे वो लिखेगा टू कैश, कितना अमाउंट जो भी आया है। कैश बुक फोलियो कहां से आया है, तो कैश बुक में किस फोलियो पे ये एंट्री हुई है वो देख लो, जो हमने अभी जर्नल एंट्री की ना मेन बुक में, वो कहां की है ये देख लो। फिर जितने भी पेमेंट है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, मान लो पोस्टेज किया तो पोस्टेज कॉलम में आ जाएगा और एक टोटल कॉलम में आ जाएगा, कन्वेंस किया तो कन्वेंस कॉलम में आ जाएगा और टोटल कॉलम में आ जाएगा, दैट्स इट। ये आपकी क्या हो जाएगी, पेटी कैश बुक बन जाएगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं मॉड्यूल में, फॉर्मेट में कैसे चेंज है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, पर्टिकुलर्स कॉलम एक ही दे दिया और इधर तीन कॉलम दे दिए रिसिट के, रिसिट, डेट और वाउचर नंबर, वाउचर नंबर तो इनके हैं, और इधर टोटल पहले दे दिया और खर्चे बाद में दे दिए। आप ये फॉर्मेट भी बना सकते हो, और जो अभी हमने फॉर्मेट देखा था ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 7, ये हम कर लेते हैं। बोल रहा है इंसर्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन टेबुलर पेटी कैश बुक ऑन 1 Feb 2018, 40 वर गिवन टू पेटी कैश क्लर्क। कितने रुपए दिए पेटी कैश क्लर्क को, 40 रुपए 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी 2018 कितने रुपीज आए, 40 रुपीज टू कैश, कितने रुपए आए, 40 रुपीज। ठीक है, चौकीदार की वेजेस पे की फरवरी 1 को, तो बाय चौकीदार जाएगी, क्या डेट की एंट्री है, 2 Feb 2018 बाय चौकीदार वेजेस, वाउचर नंबर कुछ भी डाल दो अभी। तो कितने रुपए पे किया, 15 रुपीज पे किया टोटल, और वेजेस कॉलम में कितने आ जाएंगे, 15 रुपीज। देन पेंसिल 5.25 मतलब स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी 5.25, कॉलम किसका बन जाएगा, 5.25। देन रेलवे फ्रेट ऑन अकाउंट ऑफ बुक्स, तो 2.31 रुपीज का रेलवे फ्रेट पे किया। बाय फ्रेट 2.31, और एक कॉलम किसका बन जाएगा, 2.31 रुपीज। देन पोस्टेज स्टैम्प्स 1.25, 12 फरवरी बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प्स कितने रुपीस का है, 1.25। तो यहां पे एक कॉलम बना दूंगा मैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम का,
देन टेलीग्राम्स 14 फरवरी को, कितने रुपीस है? 2.44। अच्छा ये भी इसी में जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में ही चले जाएगा। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 0.56, तो 15 फरवरी 2018 को बाय सन्ड्री एक्सपेंस, मतलब मिसलीनियस एक्सपेंस, मिसलीनियस एक्सपेंस कितने रुपीस? 0.56 रुपीस, 0.56। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, यहां पे टोटल करना है, टोटल ऑफ रिसीट साइड। देखो पेटी कैशियर तो पूरा हिसाब देगा, उसको तो बताना भी पड़ेगा बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा, रिसीट कितनी थी इसके पास, बाय बैलेंस कितने रुपीस, डिफरेंस निकाल लो। है पेमेंट का 26.81 माइनस 40, कितने रुपए बचे इसके पास? 13.19 रुपीस। कितने रुपए बचे बेटा? 13.19। ये बैलेंस आ गया उसके पास, और इन सब का भी टोटल कर लो, 5.25, 2.31, ये टोटल हो गया, और इधर टोटल 40 आएगा। ठीक है, अब फिर से अगले पीरियड पे टू बैलेंस, सबसे पहले तो कितने रुपए आएंगे उसके? 13.19, और बचे हुए वापस से उसे क्या मिल जाएगा? कितना? जितना उसने खर्चा किया, वही डिफरेंस 26.81 रुपीस वापस मिल जाएंगे उसको, और अगली कैश बुक स्टार्ट हो जाएगी। तो इन द मेन कैश बुक, इन द मेन कैश बुक, मेन कैश बुक में क्या एंट्रीज होगी? तो फर्स्ट फेब को आपने पेमेंट दिया था पेटी कैशियर को, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपीस दिए थे? 40। फिर 15th फेब को डायरेक्टली मेन कैश बुक में डायरेक्ट एंट्री होगी, एक एक एंट्री नहीं होगी। 15th फेब को आपके पास हिसाब आ गया ना भैया, क्या हिसाब आया कि स्टेशनरी, वेजेस, फ्रेट, पोस्टेज, टेलीग्राम, मिसलिनियस एक्सपेंस पे इतना खर्चा हुआ, यही आया हिसाब। तो वो एंट्री डायरेक्ट मेन कैशियर करेगा, वेजेस डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, फ्रेट डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डेबिट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस डेबिट, टू पेटी कैश अकाउंट। कैश में थोड़ी हुआ खर्चा है, मतलब पेटी कैश से हुआ ना अकाउंट खर्चा। तो वेजेस कितनी थी? 15 रुपए। 5.25 स्टेशनरी, फ्रेट कितने का था? 2 पॉइंट, फिर 3.69 और 0.56, टोटल कितना हुआ? 26.81 का खर्चा हो गया। फिर वापस जब 16 फरवरी को वो कैश देगा उसको, तो 26.81 रुपए दे देगा, वापस एंट्री हो जाएगी पेटी कैश डेबिट टू कैश, कितना? ये जर्नल एंट्रीज मेन बुक्स में होगी, तो मेन बुक में ओनली यही एंट्री होगी, पेटी कैश, पेटी कैशियर मेन कैशियर को देगा, और फिर मेन कैशियर उसमें से ये टोटल एंट्रीज कर देगा। तो उसे इतनी सारी एंट्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम बचा। इंटरेस्ट सिस्टम समझ में आ गया? इंटरेस्ट सिस्टम में मेन कैशियर पेटी कैशियर को पहले पेमेंट दे देता है,
और इम्प्रेस सिस्टम नहीं है तो पहले वो पे करेगा और जितना भी खर्चा होगा वो मेन कैशियर उसे रिइंबर्स कर देता है। बस डिफरेंस ये है कि पहले ये पेटी कैश टू कैश एंट्री नहीं होगी, फिर डायरेक्ट खर्चे की एंट्री हो जाएगी और वो हम कैश की एंट्री कर देंगे, मतलब डायरेक्ट एक ही एंट्री होगी फिर उस केस में। इम्प्रेस सिस्टम नहीं है तो बस डायरेक्ट ये एंट्री हो जाएगी, सारे खर्चे डेबिट टू कैश, जब वो हिसाब देगा हम उसे रिइंबर्स कर देंगे। तो सारे खर्चे डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये देने की एंट्री नहीं होगी। आ रहा है क्या समझ में? कोई भी डाउट है? पेटी कैश, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक? देयर आर मेनली 3 एडवांटेजेस: सेविंग टाइम ऑफ चीफ कैशियर, सेविंग इन लेबर इन राइटिंग अप द कैश बुक, पोस्टिंग इनटू द लेजर। आप क्या कर रहे हो, मेन कैशियर का टाइमिंग बच रहा है, आपका लेबर बच रहा है, किसका? मेन कैशियर का, क्योंकि कैश बुक में आपको सेपरेट एंट्रीज नहीं करनी है। और स्मॉल पेमेंट्स पे आपका कंट्रोल रहेगा, स्मॉल पेमेंट्स पे आपका, छोटे छोटे जो पेमेंट्स है उन पे आपका कंट्रोल रहेगा। पेटी कैश बुक को पोस्ट कैसे करते हैं ये अभी मैंने बात कर ली है ना। पेटी कैश की खर्चे की एंट्री ऐसे हो जाएगी, सारे खर्चे डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, है ना। और जब आप पेटी कैशियर को पेमेंट दोगे तब आप क्या एंट्री करोगे? पेटी कैशियर को जब आप एंट्री करोगे तो पेटी कैश टू कैश अकाउंट, दैट्स इट। पेटी कैश बुक कैसे बनेगी आपको समझ में आएगी क्या? पेटी कैश अकाउंट मेन बुक्स में ऐसे बन जाएगा, लेजर तो बनेगा ना पेटी कैश का, पेटी कैश का लेजर बनेगा, कैश का लेजर कैश बुक में कैश बुक बनाते तब, बट पेटी कैश तो हमने एक्चुअल में हमारी बुक्स में तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन एक लेक्चर है, हम उसका अकाउंट हमारी बुक्स में ओनली अकाउंट बनाएंगे। पेटी कैश का अकाउंट कैसे बनेगा? जैसे कैश दिया हमने 100 रुपए, फिर खर्चे कर दिए तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, फिर वापस कैश दिया तो 60 रुपए की एंट्री हो गई। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। भैया यूपीआई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जमाना है, जहां भी जाओगे क्या करते हो? डायरेक्ट स्कैन करके पे कर देते हो क्यूआर कोड पे, है ना। अब एंट्री कैसे करें, है ना। तो एंट्री सिंपली यार भैया, सेल थ्रू, वैसे इस टॉपिक को अब ऐसे करना चाहिए: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड इंस्टीट्यूट ने उसमें अमेंडमेंट नहीं किया, एंड यूपीआई, है ना। मेजरली अब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी कम हो गया, अब तो क्या हो गया डायरेक्ट यूपीआई से। इवन अब तो क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से लिंक हो गया, पहले तो ओनली डेबिट कार्ड लिंक हुआ करता था, अब तो रुपए क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी लिंक हो जाता है ना। तो अगर कोई पर्सन आपकी दुकान पे आता है और आपके खाते में डायरेक्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दैट्स इट। बैंक में पैसा आ गया टू सेल अकाउंट। अगर बैंक उसके लिए कोई कमीशन चार्ज करता है, होता है बहुत बार, देखो यूपीआई के थ्रू तो पेमेंट आया तो उस पर तो कोई कमीशन नहीं है, लेकिन जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं ना अपन, उस पर कमीशन चार्ज करता है दुकानदार से बैंक। बैंक किससे लेगा? कस्टमर से नहीं लेगा। जैसे आपने 1000 दिया है तो 1%, 2%, 3% जो भी फीस है, 1% है तो 10 रुपए, 1000 पे 10 रुपए बैंक काट देगा। तो वो कमीशन की एंट्री क्या होगी? कमीशन आपके लिए खर्चा है, टू बैंक अकाउंट, कमीशन खर्चा है डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश बुक में कैसे एंट्री करोगे? तो कैश बुक में रिसीट साइड में टू सेल लिख दोगे और पेमेंट साइड में बाय कमीशन लिख दोगे। समझ में आ गया? कैश बुक अगर आप बना रहे हो जिसमें बैंक कॉलम बन रहा है, तो डेबिट साइड रिसीट साइड में टू सेल्स और पेमेंट साइड में बाय कमीशन। तो ये सेल थ्रू डेबिट क्रेडिट एंड यूपीआई हो गया, है ना। तो ये एंट्रीज हो जाएगी आपकी। तो कल ही हमने बात की थी कैश बुक के अलावा और भी सब्सिडियरी बुक्स बनती है। जैसे पहली है हमारी परचेज और सेल बुक। परचेज बुक क्या है भैया? परचेज बुक में आप क्रेडिट सेल ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करोगे। तो परचेज बुक अगर हम बात करें, परचेज बुक में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट परचेज गुड्स, मतलब जिसका आप बिजनेस कर रहे हो,
अगर आपने क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट किया है तो वो यहां नहीं आएगा, ध्यान रखना। ओनली गुड्स की क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री यहां आएगी, है ना। तो क्रेडिट परचेज बुक भी एक तरह की जर्नल ही है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इंस्टीट्यूट का ही, क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 5 ग्रॉस पेंसिल्स एंड 1 ग्रॉस रजिस्टर 20 पर डजन 100 पर ग्रॉस। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक ग्रॉस में कितने डजन है। यहाँ पे प्राइस क्या दे रखी, 1 ग्रॉस रजिस्टर है 240 पर डजन। ऊपर तो समझ में आ रहा था 5 ग्रॉस पेंसिल्स। तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या करूंगा बताओ, चलो 1 ग्रॉस में कितने डजन होते हैं। फरवरी 1 2022। तो यहां पे ना डायरेक्ट नेम लिख देना है। ध्यान देना ये परचेस बुक है तो हमें यहाँ पे अब अलग से कुछ नरेशन या ये नहीं लिखना है कि क्या, बस डायरेक्ट नाम और गुड्स का नाम। तो ब्राउन एंड कंपनी, ब्राउन एंड कंपनी क्या खरीदा, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 100 पर ग्रॉस। एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं भैया, 12 डजन। तो हमने एक ग्रॉस रजिस्टर खरीदा मतलब 12 डजन रजिस्टर एट द रेट ऑफ 240 पर डजन। एक ग्रोस में 12 डजन होता है, 12 डजन में भी 12 क्वांटिटी होती है। रेट डजन से दे रखी थी इसलिए क्वांटिटी को भी डजन में कर दिया, या तो रेट को ग्रोस में कर देते हैं। तो 240 इंटू 12 कितना होगा बेटा, 2880। टोटल कितना हुआ 33 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो नेट कितना होगा 3042। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट परचेस्ड फॉर कैश। ध्यान देना क्योंकि हम परचेस बुक बना रहे हैं, कैश बुक नहीं बना रहे हैं, ये कैश बुक में जाएगा। परचेस्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए फिक्स्ड असेट नॉट गुड्स फॉर ऑफिस यूज, ये नहीं आएगा। भले क्रेडिट में खरीदा है फिर भी ये यहां नहीं आएगा, ये जर्नल प्रॉपर में आएगा। उसके बाद परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेपर कंपनी, ये आएगा। हमारा धंधा मतलब स्टेशनरी का, ये समझ लो। तो 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर एट 100 पर रीम, 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट 150 पर रीम। तो यहां पे सबसे पहले तो फैब 4, नेम ऑफ पार्टी फ्रॉम विच वी आर परचेसिंग द गुड्स, द पेपर कंपनी। नेक्स्ट क्या खरीद रहे हैं भैया, 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, कितने में, देन 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर, क्या रेट पे, 150 पर 1500, टोटल कितना हो गया, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, नेट प्राइस कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट फिर परचेज 1 डजन जेल पेन एट 15 ईच, 1 डजन मतलब 12 पेन, 15 रुपए ईच में।